देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि चीन को क्या लगता है, इस देश को छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से पता है गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है। बकायदा हमारी रगों में है, हमें पढ़ना आता है, हमें पढ़ाया जाता है डिफेंस सर्विसेज में अलग अलग काइंड्स के वॉरफेयर। खैर बहरहाल चलिए, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन अभी देश की हालत क्या है? सारी पार्टियां एक साथ। सोनिया गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि हम इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने जमकर आवाज उठाई है पीएलए के खिलाफ। इंटरनेशनल प्रेशर की बात की जाए तो अमेरिका ने संवेदना व्यक्त की है भारत के जो शहीद हैं उनके परिवारों के साथ। रशिया कह रहा है कि संभल कर चलें, लेकिन बाकी देश जो चीन से ऑलरेडी हटना शुरू हो गए कोरोना वायरस के बाद, उनका कहीं ना कहीं शिफ्ट और मूड भारत की तरफ होता दिखाई देगा, ऐसा आकलन कई सारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। चीन का समय जो है वो खत्म हो रहा है और शायद इसीलिए ये छटपटा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। प्रधानमंत्री मोदी की चीन को सीधी चेतावनी, कहा भारत अपनी संप्रभुता से नहीं करेगा कोई समझौता। हमारे जवान मरते मरते हुए शहीद, किसी को नहीं होना चाहिए संदेह। पीएम समेत सभी मुख्यमंत्रियों ने 2 मिनट का रखा मौन। भारत चीन विवाद पर प्रधानमंत्री ने 19 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चीन से निपटने की रणनीति पर होगी चर्चा। 21 जून को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन को दिया कड़ा संदेश। फोन पर बातचीत के दौरान चीन के विदेश मंत्री से बोला, गलवान में हिंसक झड़प सोची समझी साजिश, चीन है जिम्मेदार, संबंधों पर पड़ेगा असर। एलएसी पर सीमा सुरक्षा के लिए आर्मी को मिली खुली छूट। आर्मी की बड़ी मूवमेंट, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट से की जा रही है चप्पे चप्पे की निगरानी। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद सामने आई पहली तस्वीर। इसी जगह पर हुई थी भारत चीन के बीच भिड़ंत। सैटेलाइट तस्वीरों से खुली चीन की पोल। एलएसी पर लगा रखा है सैनिकों का जमावड़ा। एलएसी पर चीन के कमांडिंग ऑफिसर समेत 35 जवानों की मौत। इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में राष्ट्रपति ट्रंप को दी गई जानकारी। भारत चीन के बीच हिंसक झड़प पर अमेरिका की नजर। चीन की दोगली हरकत के बाद देश भर में गुस्से का माहौल। कई शहरों से में जलाए गए जिनपिंग के पुतले और झंडे। मोबाइल और टीवी को तोड़कर चीनी सामान को जलाकर जताया विरोध। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का चुना जाना तय। एशिया पैसिफिक से निर्विरोध चुनाव लड़ रहे भारत को जीत के लिए चाहिए 129 वोट। देर रात तक आएंगे नतीजे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना पॉजिटिव। पहली रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। सांस लेने में परेशानी के चलते कई दिन से अस्पताल में भर्ती। आप विधायक आतिशी को भी हुआ कोरोना। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।